SPN9 न्यूज SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में हम के अध्यक्ष यहाँ जीतन राम मांझी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं और चर्चा में आए भी क्यों ना, यहाँ अलग अलग मांगों को पूरी कराने की वो अपनी मांग कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर यहाँ शपथ ग्रहण की है, जब से नीतीश कुमार यहाँ एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से तमाम नेता जैसे कि यहाँ तेजस्वी यादव भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए और यहाँ लल्लन सिंह का नाम भी इस कतार में जुड़ रहा है। ये नेता कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त यहाँ पर जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर बताइएगा कि आखिरकार जीतन राम मांझी जो अपनी मांगों को यहाँ रख रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था, और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है, और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं। किसी 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हमें मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद लगता है। डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा, और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा, तो उसकी मूर्खता होगी, और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। तो बता दें आपको, यहाँ पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है कि अगर कैबिनेट विस्तार में मेरी पार्टी के 2 मंत्रियों को भी जगह नहीं दी गई तो फिर यहाँ पर किस बात का यहाँ मेरी पार्टी को तवज्जो ना दिया जा रहा, काफी नाराजगी वो यहाँ जाहिर करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने अमित शाह पर भी हमला बोला। वो यहाँ पर ये कहते नजर आए कि अमित शाह से मैं नाराज हूँ क्योंकि मेरी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ यहाँ पर एलजेपी के अध्यक्ष
चिराग पासवान वो भी नाराज है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से चिराग पासवान को ये लगने लगा है कि जहां उनको ज्यादा सीटें मिलनी थी लोकसभा चुनाव में, अब उनमें से आधी उनको मिलेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, कैसे देख रहे हैं? जीतन राम मांझी ने यहाँ पर काफी चीजें कही है। अपनी पार्टी में से कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की बात यहाँ कही है कि अगर उनकी पार्टी में से 2 मंत्रियों को भी नहीं लिया गया तो फिर क्या ही फायदा यहाँ पर इस गठबंधन का। जाहिर बात है। और देखिए, मांझी से आपको याद होगा राहुल गांधी ने संपर्क किया था कि भाई आप हमारे खेमे में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए थे और उस समय खूब सुर्खियों में भी उनकी बात रही थी। तो ये माना गया था कि उनके बेटे को यानी संतोष जो सुमन है उनको आई थिंक उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनती है उसके बाद उनके बेटे को मंत्री तो बनाया जाता है लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। तो यहीं से कहीं ना कहीं बिगाड़ जो है पैदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 4 विधायक हैं मांझी की पार्टी के, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा उनकी पार्टी है। और यहाँ पर जो वो बात कह रहे हैं कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर आप देखें नेहा जी कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में 40 जो लोकसभा सीट है तो उसमें से कम 2 या 3 पर जरूर जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है वो चाहेगी कि उनको सीट मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जेडीयू के आने के बाद उनको ये सीटें मिल पाएंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर 25 से 30 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। तो ऐसे में एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है और इसमें लगातार जो छोटे दल हैं वो यहाँ पर पिसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे आप जो है मांझी की बात करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात करें, जितने भी ये दल हैं कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि तेजस्वी ने 4 से 5 सीटों पर बोला है, चिराग पासवान ने 4 से 5 सीटों पर बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पशुपति पारस है, उनके चाचा हैं, वो भी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बात करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मांझी भी 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं और मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटें प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपस में जो कह सकते हैं कि मतभेद अब उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी इंडी गठबंधन को कहती थी कि ये भानुमति का कुनबा है, लेकिन अब बीजेपी बिहार में कहीं ना कहीं अपने ही कह सकते हैं इस भानुमति के कुनबे में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि किसको मनाए किसको ना मनाए ये उसके लिए खासा परेशानी का सबब है, क्योंकि सभी लोग लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं। आपने देखा कि चिराग पासवान ने कहा कि अगर मेरे मुताबिक चीजें नहीं हुई तो कम से कम 20 से 25 सीटों पर वो बिहार के अंदर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो बीजेपी है तो मुझे लगता है नेहा जी पूरी तरह से फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जब से नीतीश कुमार ने यहाँ पर कह सकते हैं कि शपथ तो ग्रहण कर लिया, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी मसला गड़बड़ा रहा है। बेशक नीतीश कुमार यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनकर जहाँ एक वक्त पर जब वो एनडीए के साथ रही थे अपने फैसलों को खुद लेते थे और खुद ही कामकाज यहाँ करते थे, लेकिन किसी और पार्टी के साथ अगर आप मिल जाते हैं तो अब वो फैसले यहाँ पर बीजेपी द्वारा लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। बता दें आपको कि यहाँ पर जब से नीतीश कुमार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है, एक तरफ यहाँ देखा जाए तो जीतन राम मांझी नाराज है, तो एक तरफ यहाँ पर लल्लन सिंह नाराज है। एक तरफ बात करूं तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अब इस कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने यहाँ पर एक बात और कही है अमन जी, उन्होंने कहा है कि निर्दलियों को यहाँ पर मनचाहा और पसंदीदा विभाग दिया जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल निर्दलीय को जब कह सकते हैं मंत्री पद की शपथ दिलाई गई उस समय सवाल उठने लग गए कि आखिर ऐसी बीजेपी क्या मजबूरी, क्योंकि उनके पास गठबंधन जो हुआ है तो बहुमत के लिए पूरी सीट है, तो आखिर उनको तवज्जो इतनी देने की जरूरत क्या है। और यहीं से जो मांझी है वो नाराज होते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास 4 एमएलए हैं, तो कम से कम वो चाहते थे कि 2 जो एमएलए उनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने एकमात्र जो उनके बेटे हैं उनको ही मंत्री पद दिया है। तो यही बात है जिसको लेकर मांझी लगातार अब गुस्से में नाराज भी हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी बात नहीं है कि मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कांग्रेस पार्टी एक अलग खेमा यहाँ पर बनाती हुई नजर आया और इसमें जेडीयू और बीजेपी को भारी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। आपने एक नाम और लिया ललन सिंह का, जो खुद जेडीयू के अंदर है, अध्यक्ष थे, लेकिन उनको जिस तरह से जो नीतीश कुमार है उन्होंने किनारे कर दिया है तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट के आसपास वो भी एक बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ जाएं, क्योंकि उनकी भी पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और उसके क्या मायने हैं, क्या पीएम मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ और बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। तो ये कई सारे ऐसे फैसले मामले हैं जो लगातार कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर जो स्थिति है वो विकट से विकट होती जा रही है बीजेपी के लिए।
लिए कि किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करें, किस तरह से वो जो तमाम उनके साथ दल हैं उनको साथ लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात सीट बंटवारे की नहीं है बल्कि मंत्री पद की भी बात है, क्योंकि मंत्रालयों की भी बात है कि किसको क्या मंत्रालय दिया जा रहा है उसकी भी बात है। तो फिलहाल बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन इसको चलाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सबब बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी की आपने विस्तार पूर्वक यहाँ हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी यहाँ पर अपनी मांगों की एक बड़ी डिमांड यहाँ पर रख रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर नीतीश कुमार कह लीजिए या फिर एनडीए गठबंधन से जुड़े दिग्गज नेता क्या उनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।